ओम शांति। आपकी शादी में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और आप चाहते हो कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये आपकी परेशानी बनती जा रही है और अब आप इस परेशानी से दूर होना चाहते हो और गृहस्थ में आना चाहते हो। तो आज का उपाय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा और ये उपाय माँ को जरूर करना चाहिए। अगर माँ नहीं करती है तो ये लड़के लड़कियों को करनी चाहिए जिनकी शादी में देरी हो रही है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और आपको ये महा उपाय बताते हैं कि ये उपाय कैसे आपकी परेशानी को खत्म करके आपको विवाह बंधन में बांध देगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे कर्म करें और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बनी रहे, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, हम इस जीवन में ना बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। अगर मैं कहूं कि परमात्मा शिव है तो क्या आप देवी देवता की पूजा बंद कर दोगे? तो संभव नहीं है। और हर देवी देवता का अपना एक शक्ति है और उस शक्ति की ही हम पूजा करते हैं। अगर हम हनुमान जी की बोले तो उनका नाम लेते ही हमारे अंदर एक असीम ऊर्जा आती है। हम सबको पता है कि हमारे जो संकटों को दूर करने वाला संकट मोचन हनुमान जी है। तो आप अभी तक शादी में जो देरी हो रही है तो हम अपनी अर्जी हनुमान जी को क्यों ना लगाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी चालीसा को भी आप पढ़ लो ना रोज, तब भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये भी एक उपाय बता दिया आपको, लेकिन जो आज उपाय है अर्जी लिखने वाली, वो आपको अपनी माँ से लिखवाएंगे तो जल्द से जल्द वो अर्जी स्वीकार होती है। माँ की सम्मान तो हर ईश्वर देवी देवता भी करते हैं और शास्त्रों में ये वर्णन होता है कि माता पिता से बड़ा कोई भी नहीं है और माँ अपने बच्चों के लिए ही पूरा जीवन बिता देती है। तो माँ को इस दिन करना क्या है? आपको माँ को किसी भी मंगलवार को अपनी माँ को हनुमान मंदिर भेजिए, जो पास का निकट का मंदिर है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रचलित मंदिर में ही आप जाओ, है ना। आपके पास के निकट भी हनुमान जी का एक मंदिर होगा, आप वहां जाइए मंगलवार के दिन और पंडित जी से आग्रह करिए। उस मंदिर में जाइए जहाँ चोला चढ़ता हो, ठीक है, सिंदूर चढ़ता हो, चमेली का तेल चढ़ाया जाता हो हनुमान जी पे, उस मंदिर में जाइए और वहां पंडित जी से आप निवेदन करिए कि आपको हनुमान जी पे लगा हुआ जो सिंदूर है वो आपको दे। ठीक है, तो वो आप सिंदूर जो है और पंडित जी दे देंगे। बहुत ही पंडित जी तो बात मानते हैं और फिर हनुमान जी की कृपा है तो जरूर देंगे और आप वो सिंदूर लेके घर आ जाइए। हो सकता है थोड़ा सा मिले आपको, कोई बात नहीं, उसमें हम और सिंदूर मिलाकर और थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसको पतला कर लेंगे कटोरी में। ठीक है, अब उसे एक पेपर लेंगे, व्हाइट पेपर। अब उससे मुझे लिखना है कि मेरे बच्चे जिसका नाम है या मेरा लड़का जिसका नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे अमित, उसकी उम्र है, जो चल रही है उम्र 30 साल, उसका गोत्र है जो भी है वो लिख दीजिए। ठीक है, और उसकी शादी जल्द से जल्द हो रही है हनुमान जी की कृपा से और मैं चाहती हूँ कि वो विवाह बंधन में जल्द से जल्द बंधे और आपकी कृपा बनी रहे। मेरी ये अर्जी स्वीकार करें और ऐसा आप उसी सिंदूर से लिख लीजिए। उसको किसी भी माचिस की तीली पे आप कॉटन लपेट कर एक कलम की तरह बना लीजिए और इस तरीके से आप एक अर्जी लिख लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा अक्षत, जिसको चावल के दाने, और एक गुलाब का फूल डालकर फोल्ड कर लीजिए। अब दूसरे हिस्से में हमको लेना है एक नारियल, कोई भी पानी वाला या सूखा नारियल, एक नारियल ले लीजिए। साथ में आपको नारियल के साथ साथ आपको 21 रुपया या 11 रुपया मिनिमम आप ले लीजिए और उसके साथ कलावे के साथ उसको बांध दीजिए नारियल के साथ। ठीक है, कलावा आपको पता ही है, जो मौली या रक्षा सूत्र बहुत जगह बोला जाता है, तो उसको लेकर आप बांध लेना
और इस संकल्प से मानना कि मेरे बच्चे की जो अर्जी है जो मैंने लिखी है वो हनुमान जी स्वीकार करेंगे। और इसी मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी अर्जी जल्द से जल्द, मेरे बेटे की शादी जल्द से जल्द हो रही है और ये स्वीकार हनुमान जी करें। इन दोनों ही चीजों को लेकर वापस उसी मंदिर में जाना है जहां से आप सिंदूर लेके आए, जहां से आप हनुमान जी के शरीर पे लगा हुआ सिंदूर लेके आए और जिससे आपने अर्जी लिखी है, वापस उसी मंदिर में जाइए और उनके चरणों में ये चीजें रखकर वहां बैठकर आपको एक घी का दीपक जलाकर और एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम हनु हनु हनुमंते नमः। या तो इसको कर लीजिए, या अब दूसरा जो आपका मंत्र है जो बता रही हूँ, ओम रामदूताय नमः, आप इसका जाप कर लीजिए। दोनों में से कोई भी मंत्र का आप 108 बार वहां बैठकर अपनी इच्छा को, जो है आपके लड़के या लड़की की शादी की कामना, उसको याद करते हुए आपको ये मंत्र जाप करके और उस अर्जी को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। ठीक है, और फिर वापस आप आ जाइए। अब जब आप वापस आ गए, अब लोग आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये अर्जी क्या मुझे कितनी बार लिखनी है? नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है और एक ही मंगलवार आपको ये उपाय करना है। ठीक है, अर्जी एक ही बार लिखी जाती है, प्रार्थना पत्र एक ही बार आप लिखना है। वैसे तो आप मन में रोज ही प्रार्थना पत्र बोल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर माँ नहीं करे तो क्या ये उपाय लड़का या लड़की स्वयं कर सकता है? तो हाँ, ये वो भी कर सकते, वो भी ये सेम प्रक्रिया, आपको मंदिर जाकर सिंदूर ले आना है, घर में अर्जी लिखनी है और वापस मंदिर में आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। संकल्प के साथ मनद जो दशा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास और श्रद्धा का कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि जब आप हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगाते हो तो हनुमान जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, वो आपकी एक ही अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। और हो सकता है कि अगले ही वीक आपको खुशखबरी मिले, या हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपकी परीक्षा ली जाए, इसी बीच में आपको दर्शन मिले हनुमान जी की। ऐसा होता है बहुतों के साथ, और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी शीघ्र शादी हो जाए। तो ये जरूर उपाय करिए। और भी कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मन में कोई भी दुविधा है तो कमेंट करके पूछिए। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिए या जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी तो अपने प्रिय इष्ट का नाम लेने से ही खुश हो जाते हैं। वो तो अपना नाम भी कहते हैं कि मेरा नाम भी मत लो, मेरे इष्ट का नाम लो। तो जय श्री राम लिखिए और अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए। आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी, आपका शीघ्र विवाह जरूर। जय हिंद, जय भारत।